राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम लोग सेवा कुंज का दर्शन करेंगे, जहाँ पे हमारे श्री ठाकुर जी रास रचाते हुए जब श्री किशोरी जी हमारी थोड़ा सा थकान महसूस की, तब इसी सेवा कुंज में आके श्री ठाकुर जी ने श्री किशोरी जी को विश्राम कराया। आज उसी सेवा कुंज का हम लोग दर्शन करेंगे। आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहें। आइए सभी लोग सेवा कुंज का दर्शन करते हैं और श्री किशोरी जी का और श्री ठाकुर जी का कृपा प्राप्त करते हैं। ये श्री हित नित्य केली स्थल जो श्रीधाम वृंदावन में, जिसको हम सेवा कुंज के नाम से जानते हैं, ये सेवा कुंज का मुख्य प्रवेश द्वार है। आप सभी लोग इस सेवा कुंज के प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे। सेवा कुंज वो स्थान है जहाँ पे श्री प्रिया प्रीतम रास रचाने के बाद श्री प्रिया को कुछ थकान सी महसूस होती है और श्री लालजू श्री प्रियाजू को लेके इसी सेवा कुंज स्थान पे आते हैं और उनकी थकान को दूर करने के लिए उनकी चरण सेवा करते हैं। आइए हम लोग प्रवेश करते हैं इस दिव्य और अलौकिक, नित्य और नवीन सेवा कुंज धाम में। आप सभी जितने भी भक्त लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ श्री सेवा कुंज में प्रवेश करें और अपने आप को जिस जगह पे बैठे हुए हैं वहाँ से बैठे होते हुए श्रीधाम वृंदावन के इस सेवा कुंज धाम से जुड़ने। ये सेवा कुंज का प्रवेश द्वार है। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन जो सेवा कुंज के बारे में लिखी हुई, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ये सेवा कुंज का परिक्रमा मार्ग है। सामने से हम नहीं जा सकते क्योंकि हमको पूरी सेवा कुंज की परिक्रमा भी करनी है। तो आप लोग हमारे साथ सेवा कुंज का दर्शन करते हुए घर बैठे हुए श्री प्रिया प्रीतम का प्रेम इस ब्लॉग के माध्यम से प्राप्त करें। ये परिक्रमा मार्ग है सेवा कुंज का। चारों तरफ से तारनुमा एक लाइन बनाई गई है जिससे बंदर परेशान न करें आपको। बहुत सारे बंदर हैं। क्या दिव्य और अलौकिक अनुभूति है इस सेवा कुंज का। श्रीधाम वृंदावन तो अलौकिक ही है, लेकिन आप सभी लोग इस सेवा कुंज में आएं और यहाँ का जो दिव्य अनुपम और अवर्णनीय शोभा है, जो सघन कुंज का वर्णन श्री प्रिया प्रीतम की नित्य लीला में आती है, उसका सत्य दर्शन करना है तो आप सभी लोग इस सेवा कुंज में आएं और अपने आप को कृतार्थ करें, क्योंकि ये वो रज है, ये वो भूमि है जहाँ पे श्री प्रिया प्रीतम नित्य ही अपनी लीला का प्रादुर्भाव करते हैं। यहाँ नित्य ही श्री श्यामा श्याम की लीला का विस्तार होता रहता है। ये ऐसा दिव्य और अलौकिक श्री सेवा कुंज धाम है। बंदरों की सेवा के लिए आप यहाँ पे आएँ तो गेट के मुख्य द्वार पे ही चने आदि मिलते हैं, जो आप इनकी बंदरों की सेवा के लिए
लेके आ सकते हैं। बहुत सारे बंदर इस सेवा कुंज में हैं। ये भी सब भगवत स्वरूप ही हैं। आप लोग इनका दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं जो सेवा कुंज के इस अलौकिक सघन कुंजों की दर्शन करने के लिए आए हुए भक्त लोग हैं। वो सभी लोग इस सेवा कुंज के अलौकिक और दिव्यता का रसास्वादन करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। आप सभी लोग दर्शन करें। ये अलौकिक और दिव्य, यहाँ के पेड़ों का जो घुमावदार और जो लच्छेदार, ऐसे ही ये लता और गुल्म सघन कुंजों का रूप, ऐसा कहा जाता है कि ये सभी गोपियों का ही स्वरूप है। ऐसे दिव्य और लच्छेदार घुमावदार लताएं और कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। ये सिर्फ और सिर्फ सेवा कुंज और वृंदावन के निधिवन या कुछ अन्य विशेष स्थान पर ही ऐसे लताएं पाई जाती हैं। आप सभी लोग दर्शन करें। क्या सुंदर छटा है। कुछ बतख भी यहाँ सेवा कुंज में श्री किशोरी जी का सानिध्य प्राप्त करते हैं। आप लोग दर्शन कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इन्हें सेवा कुंज जैसी दिव्य और अलौकिक रज में विचरण करने का और श्री श्यामा श्याम के सानिध्य का फल प्राप्त हुआ है। आप सभी लोग दर्शन करें। ये सेवा कुंज की लताओं में कुछ पक्षियों के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था की गई है। जो यहाँ पे पशु पक्षी रहते हैं उनके भोजन की व्यवस्थाएं यहीं पे की जाती है। उनके जल की व्यवस्था, क्योंकि इस समय जिस समय हम आप सभी लोगों को श्री सेवा कुंज का दर्शन करा रहे हैं, उस समय अत्यंत भीषण गर्मी श्रीधाम वृंदावन में पड़ रही है। उस समय जल और ठंडे जल की आवश्यकता अत्यंत पशु और पक्षियों को होती है। आप सभी लोग भी अपने घर के गेट पर या अपने छत पर पशु पक्षियों के लिए ठंडा जल का व्यवस्था जरूर करें। उनमें भी ठाकुर जी का श्री भगवान का भाव रखें। उनके अंदर भी श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, ऐसा भाव रखकर उनकी सेवा करें। ये परिक्रमा मार्ग है श्री सेवा कुंज का, जो अंदर ही अंदर बना हुआ है सेवा कुंज में ही। यहाँ देखिए कुछ बंदर एक छोटे से अपने बच्चे के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं और पानी पी रहे हैं, क्योंकि अत्यंत ज़्यादा गर्मी है और उसी गर्मी को ये लोग उसी गर्मी में इस सेवा कुंज का जो वातावरण है उसमें रहते हैं। और यहाँ पे कई सारे
नल भी हैं जो आप इन्हीं सारे पशु पक्षियों के लिए लगाए गए हैं, जिससे इन पशु पक्षी जो यहाँ पे रहते हैं उनके जल की व्यवस्था होती है। ये देखिए बड़ा सुंदर और मनोरम दृश्य सेवा कुंज के मध्य में विराजमान ये रास्ता है जो सेवा कुंज के बीच से एक और परिक्रमा का रास्ता ही है। यहाँ इस रास्ते से जाने के बाद आप सभी लोगों को सेवा कुंज के मध्य में जाने का मार्ग है ये। और यहाँ बीच में एक बड़ा सा चबूतरा है जो आगे आपको इसी वीडियो के माध्यम से दर्शन होगा। इतनी ठंडक है, इतनी भीषण गर्मी में इस सेवा कुंज में कि आप सभी लोग, जो भी लोग आए होंगे उनको यहाँ के बारे में पता होगा। ये देखिए, ये सेवा कुंज के मध्य में एक बड़ा चबूतरा है। ऐसी मान्यता है और ये सत्य घटना भी है कि यहाँ नित्य ही इसी चबूतरे पे श्री प्रिया प्रीतम का रास भी होता है। इस पे हम नहीं जा सकते क्योंकि चारों तरफ से ये बंद है। आप लोग बाहर से दर्शन कर सकते हैं। इतनी ठंडक है इस सेवा कुंज में कि लगता है चारों तरफ से एक विशेष प्रकार की इस सेवा कुंज में हवा छोड़ दी गई है, जिसमें तरावट और ठंडकी बहुत ज़्यादा है। यहाँ बैठने के बाद एक विशेष अनुभूति होती है। वो अनुभूति श्री प्रिया प्रीतम के नित्य विहार की और उन्हीं के चिंतन की भाव को प्रकट करने वाली होती है। आप सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी अगर आपको श्री किशोरी जी आपके ऊपर कृपा करें तो आप श्री धाम वृंदावन आएं और इस दिव्यतम और अलौकिक श्री सेवा कुंज धाम का दर्शन करें। आप सभी लोगों को एक अलग ही अनुभूति इस सेवा कुंज से प्राप्त होगी। ये श्री सेवा कुंज के जो मध्य में विराजमान श्री प्रिया प्रीतम का निज महल, जहाँ पे श्री प्रिया प्रीतम विश्राम करते हैं, इसको इस समय मंदिर का स्वरूप दे दिया गया। आप लोग दर्शन करें। ये सेवा कुंज के मध्य में विराजमान श्री प्रिया प्रीतम का निज महल है। इसको दर्शन करें आप सभी। यहाँ बैठने के बाद एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। यहाँ पे बैठ के हमने भी श्री किशोरी जी का थोड़ा सा भजन किया और थोड़ा सा एहसास किया इस सेवा कुंज की हवाओं का, जो स्पर्श करती हुई बड़ी अजीब सी एक मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। यहाँ पे बैठने के बाद आपको विषय चर्चा लेश मात्र भी आपके हृदय में नहीं होगी। इस सेवा कुंज का एक ये प्रभाव है। यहाँ आने के बाद आपको संसार की कोई भी बातें याद ना रहें। यही आपके हृदय में श्री ठाकुर जी की, श्री प्रिया प्रीतम की कृपा को
दर्शाता है। ये परिक्रमा समाप्ति की ओर आप सभी लोगों को छोटी छोटी टहनियाँ, छोटे छोटे वृक्ष, लताएं, लच्छेदार पेड़, नीचे से तो छोटी छोटी टहनियाँ, लेकिन ऊपर जाकर चारों तरफ एकदम लच्छेदार, जैसे ऊपर से धूप को नीचे नहीं आने देंगी, ऐसी भाव में ये सारी लताएं फैली हुई। हमने सोचा थोड़ा सा अपना भी दृश्य आप सभी लोगों को दिखा दें, क्योंकि हम भी सेवा कुंज के इस भाव को आप सभी लोगों तक पहुंचाने की किशोरी जी की कृपा से आए हुए थे। ये दिव्यतम और अलौकिक क्षण हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको जाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करेगा। ये ऐसा सेवा कुंज है, यहाँ पे बैठ के सिर्फ प्रिया प्रीतम की याद में ही ज़िंदगी बीत जाए, बस इतना ही मन करता है यहाँ आने के बाद। लेकिन संसारिक कार्यों में फंसे हुए लोग कैसे इस भाव को समझ पाएंगे। सभी से निवेदन है, आप जितने भी लोग इस वीडियो का दर्शन किए, इस वीडियो के माध्यम से सेवा कुंज को दर्शन किए, सभी लोग एक बार श्रीधाम वृंदावन आकर सेवा कुंज में अपनी उपस्थिति श्री प्रिया प्रीतम के इस नित्य महल, निज महल में जरूर दर्ज कराएं। आशा नहीं, पूरी विश्वास है कि आपको एक विशेष अनुभूति जो इस पूरी धराधाम पे कभी नहीं किसी को मिली, वो आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसी हम प्रिया प्रीतम से आप सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी और मनोरम और अलौकिक दिव्य वृंदावन के विशेष स्थान के दर्शन के ब्लॉग में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।